अर्तुगरुल गाजी का नाम आते ही एक और नाम ज़हन में गूंजता है, सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद। आखिर इन दो अजीम तारीखी शख्सियात के बीच का असल रिश्ता था क्या? आइए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो आज हम इसी मरकजी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि अर्तुगरुल गाजी और सुल्तान अलाउद्दीन के दरमियान असल में ताल्लुक क्या था। ये वो सवाल है जो तारीख के एक बहुत ही अहम बाब को खोलता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनका रिश्ता आखिर था क्या? क्या अर्तुगरुल बस एक कमांडर थे, एक साथी, या मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था? चलें जरा इन सवालात को खोल कर देखते हैं जो अक्सर उठाए जाते हैं। क्या अर्तुगरुल कोई बहुत बड़े जनरल थे या सिर्फ अपने कबीले के एक वफादार सरदार? या फिर क्या उनका मिलना तारीख का वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? अच्छा, इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। 13वीं सदी के एनातोलिया में वो एक बहरान का दौर था, यानी हर तरफ अफरा तफरी और खतरे का माहौल था। इस जमाने में अनातोलिया पर सल्जूक सल्तनत रूम का राज था। ये एक बहुत बड़ी ताकतवर तुर्क फारसी रियासत थी और इसके तख्त पर बैठे थे मशहूर ज़माना सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद। लेकिन एक तरफ ये अजीम सल्तनत थी तो दूसरी तरफ मशरिक से एक तूफान उठ रहा था, मंगोलों का तूफान। उनके हमलों ने ऐसी तबाही मचाई कि तुर्क कबीलों के कबीले अपने घर बार छोड़कर मगरिब की तरफ यानी अनातोलिया की पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और इन्हीं लुटे पटे हिजरत करते कबीलों में एक कबीला था, काई कबीला, और इस कबीले के सरदार थे अर्तुगरुल गाजी। तो बस यहीं से इसी सफ़र के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि आने वाली सदियों की तारीख का रुख मोड़ दिया। एक फैसला कुन, एक फेटफुल एनकाउंटर। ज़रा तसव्वुर करें, अर्तुगरुल गाजी के साथ सिर्फ 400 सिपाहियों का एक छोटा सा काफिला था, सिर्फ 400। लेकिन उनका अगला कदम तारीख पर बहुत भारी पड़ने वाला था। सफ़र के दौरान अचानक उनकी नज़र एक मैदान जंग पर पड़ी। वहाँ दो फौजें आपस में गुत्थम गुत्था थीं। एक तरफ एक छोटी फौज थी जो हारने के बिल्कुल करीब थी और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ताकतवर फौज। अर्तुगरुल को कुछ नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। और यही वो लम्हा था जिसने अर्तुगरुल गाजी के किरदार को हमेशा के लिए तारीख में अमर कर दिया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बस अपनी तलवार निकाली और कमज़ोर का साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़े। उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये एक कदम दुनिया का नक्शा बदल देगा। और फिर जब धूल छिटी तो सामने आया एक हैरान कुन सच। वो छोटी सी फौज जिसे अर्तुगरुल ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, वो किसी और की नहीं बल्कि खुद सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की फौज थी। अब जाहिर है इस बेमिसाल बहादुरी और वफादारी का सिला तो मिलना ही था। सुल्तान ने अर्तुगरुल की हिम्मत को बहुत सराहा और उसका इनाम भी वैसा ही शानदार दिया। तो हुआ ये कि सुल्तान अर्तुगरुल से बेहद मुतासिर हुए। उनकी बहादुरी, उनकी वफादारी ने सुल्तान का दिल जीत लिया। तो इनाम के तौर पर उन्हें सौगूत और दुमांच के ज़रखेज़ इलाके अता किए गए और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उन्हें सरहदी कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। अब ये सरहदी कमांडर का ओहदा कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब था कि अर्तुगरुल अब सल्जूकी सल्तनत की सरहदों के मुहाफिज थे, ख़ास तौर पर बाइज़ेंटीनी सल्तनत के खिलाफ, जो पड़ोस में एक बड़ा खतरा था। ये एक बहुत ही अहम, एक स्ट्रैटेजिक पोस्ट थी। और बस यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसने दुनिया को बदल दिया। एक छोटे से कबीले से एक ऐसी सल्तनत का जन्म हुआ जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। देखिए, हुआ ये कि अर्तुगरुल ने अपनी पूरी ज़िंदगी सल्जूक सुल्तान की वफादारी में गुजारी, सरहदों की हिफाजत करते रहे। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जगह उनके बेटे उस्मान अव्वल ने ली, और यही उस्मान थे जिन्होंने इस छोटी सी सरहदी जागीर को फैलाना शुरू किया और एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। तो आइए अब अपने शुरू के सवाल पर वापस चलते हैं। इनका रिश्ता क्या था? ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रहा है। अर्तुगरुल गाजी, जो काई कबीले के सरदार थे, वो सुल्तान के एक इंतहाई वफादार सरहदी कमांडर बने, और सुल्तान अलाउद्दीन वो एक कदरदान हुक्मरान थे जिन्होंने बहादुरी की कदर की। और इस एक फैसले, इस एक इत्तेहाद का असर कितना बड़ा था, उसका अंदाज़ा इस एक अदद से लगाएं, 600 साल। जी हाँ, इसकी बुनियाद पर बनने वाली सल्तनत उस्मानिया पूरी 6 सदियों तक कायम रही। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
ذرا سوچئے، اگر اس دن ارطغرل نے میدان میں اترنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاید آج دنیا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔